हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के रिप्रोडक्शन चैप्टर को। तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर है मेजर कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका नाम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसको पढ़ना है। ठीक है, ये तीन हमारे टॉपिक हैं और ये बहुत लेंदी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी नो डैट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स के हमें ये पता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहाँ से कम हुए हुए होते हैं या कहाँ से आते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स से आते हैं। एंड ओनली लाइफ बिगेट लाइफ। ठीक है, और जो लाइफ होती है वही जो है आगे लाइफ बना सकती है। ठीक है, लाइफ से ही लाइफ आती है। ठीक है, द ओल्डर वंस आर कॉल्ड, जो ओल्डर होते हैं वो हमारे पास पेरेंट्स कहलाते हैं और जो न्यू आने वाले होते हैं वो हमारे पास प्रोजेनी कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक सेल है, इससे जो है वो आगे न्यू सेल अराइव हुआ, लाइफ लिविंग सेल है। ठीक है, उससे जो है ये दूसरा सेल अराइव हुआ, तो ये जिस सेल से अराइव हुआ है ये पेरेंट्स कहलाएगा और जो हमारे पास न्यू सेल फॉर्म हुआ है उसको हम कहते हैं प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी कहेंगे इसको। और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइव्ड होते हैं या अपने देयर ओन काइंड बनाते हैं, यानी अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करवाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है, इज़ नॉट ओनली वाइटल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्सेल्फ। तो रिप्रोडक्शन जो है एक वाइटल जो है वो वाइटल नहीं है, नॉट ओनली वाइटल फॉर द लाइफ के लिए वाइटल नहीं है, बल्कि क्या है, ये इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट और द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। यानी कि वैसे तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ वाइटल प्रोसेस नहीं है, इसके अलावा ये लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यहीं स्टॉप हो जाए, यानी कि दुनिया जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जो चल रही है आगे के न्यू आते हैं और ओल्ड वन जो है वो डेड कर जाते हैं। तो ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू आए ही नहीं और ओल्ड वाले डेड कर जाएं तो यानी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंटिन्यूटी करने के लिए वर्ल्ड की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे हमारे पास इट इज़ अ प्रोसेस, आगे हमारे पास है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू करता है लाइफ को विद अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, इट परफॉर्म्स येट अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक और प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। यानी कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग है, यानी कि हमारे जो आबाओ अजदाद होते हैं, ठीक है, उनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर ऐसे करैक्टर होते हैं जो हमारे दादा में रिजेंबल कर रहे होते हैं, हमारी दादी में रिजेंबल कर रहे होते हैं, हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स वगैरह के अंदर जो है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये हमारी जेनेटिक जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती है। जो हमारी जैसे डिजीज़ वगैरह भी जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो ट्रांसमिट होती हैं ये किसके थ्रू होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल माय पॉइंट्स। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहे हैं कि थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज़ होती है, ये वो चीज़ होती है कि कुदरत जिसको सिलेक्ट करती है। अब कुदरत किसको सिलेक्ट करती है, जो एबल होता है लाइफ गुजारने के। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इतना स्टेबल है या उसके पास इतनी पावर है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर जो है सर्वाइव कर सके, तो नेचर भी उसे सिलेक्ट कर लेगी, अदरवाइज़ वो डाई हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स वैरायटी ऑफ वेज इवॉल्व्ड इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस योर ओन काइंड। ठीक है, तो वैराइटीज़ बहुत सारी जो है वो वेज आए, इवॉल्व हुए हैं, जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करते हैं ऑन काइंड। देयर आर हाउएवर टू मेन वेज, दो मेन वेज हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से जो है वो इवॉल्व होते हैं। तो दो मेन वेज कौन से हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है हमारे पास विच रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स। ए सेक्सुअल मीन्स ओनली वन पेरेंट्स रिक्वायर एंड द सेकेंड जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर क्या है, रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, टू पेरेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारे पास ए सेक्सुअल होगा
उसमें 1 पेरेंट्स रिक्वायर होगा, और जो हमारे पास सेक्सुअल होगा उसके अंदर 2 पेरेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। आप इसको याद रख लीजिएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास होती क्या है, इज़ अ प्रिमिटिव मेथड। क्या है ये, हमारे पास एक प्रिमिटिव मेथड है, ओल्ड मेथड है, या बहुत सदियों से चला आ रहा है रिप्रोडक्शन का, बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड, जिससे जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है फ्रॉम जस्ट 1 पेरेंट, सिर्फ 1 पेरेंट से ही, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मैटिंग। यहाँ पर कोई मैटिंग नहीं होती, ठीक है, आपस में मिलते नहीं हैं दो, जैसे क्या जैसे होता है फीमेल और मेल दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर एक जो है वो ऑर्गेनिज्म आता है। लेकिन इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में वो चाहिए होता है, और वो अपने ही जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अंदर कोई मेटिंग नहीं होती, गैमेट्स भी नहीं होते और ना फर्टिलाइजेशंस होती हैं। गैमेट्स के अंदर मेल और फीमेल होना चाहिए, यानी कि एग और स्पर्म, ठीक है। और जो हमारा फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के अंदर एग और स्पर्म का आपस में मिलना, तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एग और स्पर्म ही नहीं है तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगी। तो एक ही पेरेंट्स है और वो जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म कर लेगा। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, तो ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, इसी मेथड से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। आर द एग्जैक्ट कॉपीज़, बिल्कुल क्या होती है, इनकी एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, एंड दस आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स, और बिल्कुल सेम होती हैं, नो एनी चेंज, ठीक है, हमें कोई भी चेंज इसमें नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं, एंड नो वेरिएशन, और कोई वेरिएशन भी नहीं होती, ठीक है। वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, कोई चेंजेस आए उसके अंदर, कोई वेरिएशन आए, ठीक है। आर सीन बिकॉज ऑल द ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, किससे रिजेंबल करेंगे, जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से ही जो है वो रिजेंबल करते हैं। अब है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये इन्वॉल्व होती है सेक्स सेल्स। यहाँ पर सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं, कौन से होते हैं, वो गैमेट, जिसको हम कहते हैं अब मेल गैमेट होगा जो कि हमारे पास स्पर्म कहलाता है, वो फ्यूज होगा विद द फीमेल गैमेट्स के साथ। अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि जो हमारे पास मेल होता है उसका जो गैमेट होता है, मेल का गैमेट होगा स्पर्म, ठीक है, याद रखिएगा, और फीमेल का गैमेट हमारे पास क्या होता है, ओवम, ठीक है, जिसको एग भी कहते हैं। तो ये दोनों आपस में जो है वो मैट करेंगे किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, और वो क्या बना लेंगे, एक जायगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन अंडरगो डेवलपिंग एंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, और फिर वो जायगोट बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो फिर उसके बाद जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा जी। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है लीड्स टू अ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो जेनेटिकल डाइवर्सिटी आती है, यानी कि चेंजेस आती हैं, अलग अलग तरह की हमें डाइवर्सिटीज़ देखनी पड़ती हैं, देखने को मिलती हैं, अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, और अडेप्टेबिलिटी भी गेन करते हैं, यानी कि अपने अंदर चेंजेस लाते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म वाटर में थे और फिर किस तरह से वो जो है वो लैंड पर आए साइंस के मुताबिक, ठीक है। अल्टरनेटिवली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अलाउज द सिंगल पेरेंट्स टू जनरेट आइडेंटिकल, और जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो तो सिंपल ही होती है, एग्जैक्ट कॉपी आती है, उसके अंदर कोई वेरिएशन कोई चेंजेस नहीं आती, और अपने ही ऑफ स्प्रिंग से जो है वो सिमिलर होता है, विदाउट स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसके पास कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स भी नहीं होते, बस सिंगल सेल होता है और एक सिंगल न्यू जो है वो सेल फॉर्म हो जाता है। द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, रिप्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, गैमेटोजेनेसिस आएगा, फिर मैटिंग, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉइंग, डेवलपमेंट एंड द बर्थ और हैचिंग, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो एग के अंदर होंगे, यानी कि एग से जो है वो हमारे पास फॉर्म्ड होंगे, वो हैच करेंगे, और जो हमारे पास न्यू वंस होंगे, यानी कि जो बर्थ देने वाले होंगे वो बर्थ करेंगे न्यू वंस, ठीक है। तो ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो बर्थ मीन्स क्या होता है कि पूरे होल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डेवलप्ड की जो है वो बर्थ हो जाए, ठीक है। लेकिन हैचिंग मतलब होता है एग से हैच होना, तो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गया, रेगुलर सी सेकेंड्स, और इन सब इवेंट्स के अंदर जो अंदर पर डेवलपमेंट, एम्ब्रॉइड, फर्टिलाइजेशन, मैटिंग, गैमेटोजेनेसिस, इसके अंदर जो है बहुत सारे हार्मोन्स वर्क करेंगे, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और फिर जो है वो ये सारे इवेंट्स इसके अंदर होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।